जय श्री राम। प्रिय भक्तों, बहुत सारे हमारे भक्त साधना मार्ग में हैं और साधना के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते। इसका मुख्य कारण क्या है? कई भक्त बताते हैं कि हमने लगभग 1.25 लाख जप किया, कई भक्तों ने कहा कि हमने 1.25 करोड़ किया, लेकिन कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है कि जैसे कि हम साधना करते हैं तो साधना में सबसे पहले हमारा एक संकल्प होना चाहिए कि हम ये साधना क्यों कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए, या फिर हम केवल अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति के लिए, मतलब हम अपने जीवन की मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं कि हमें परलोक में जाकर मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि साधना व्यक्ति वही करते हैं कि हम कुछ अच्छा कार्य करें, इस क्षेत्र में जुड़कर किसी इष्ट की कृपा प्राप्त करके हम एक अच्छा कार्य करें, समाज सेवा करें, लोगों की सेवा करें। तो इस क्षेत्र में अगर आपको आना है तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आपका एक इष्ट हो। इष्ट बल बहुत जरूरी है। इष्ट बल का मतलब, इष्ट बल का अर्थ हो गया कि आप किस देवता के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा, यानी आपकी आत्मा से आवाज निकलनी चाहिए, ना कि ये कि हमने स्वार्थवश किसी देवता को अपना लिया और कहा कि चलो हम इसकी सेवा करेंगे। नहीं, आपकी अंतरात्मा कहे कि मुझे भैरव की साधना करनी, हनुमान जी की करनी, या श्री कृष्ण की करनी, राधा की करनी, गणेश की करनी, जो भी देवता आपके मन में अगर श्रद्धा आ रही है तो आप उसको पकड़ लो। सबसे पहले उनकी सेवा करिए, बहुत ज्यादा सेवा करिए, अर्थात नियम से ध्यान, जप, तप इत्यादि आप करते रहिए। एक दिन आपको सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, लेकिन यह हाल नहीं होता, 1 साल में भी नहीं हो सकता, इसे 10 साल भी लग सकते हैं, इसे 20 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि 1 ही साल में हो जाए। पहले अपना इष्ट बल मजबूत करना है। इतने जल्दी कोई साधारण व्यक्ति साधक नहीं बन सकता, या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या बहुत बड़ा तांत्रिक नहीं बन सकता। उसके लिए उसे साधना और तप करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो बल है उसका वो है इष्ट बल। तो पहले तो आप अपना इष्ट बनाइए, जिस भी देवता में आपकी श्रद्धा ज्यादा हो वो ही आपका इष्ट है, उसकी सेवा करिए। उसके बाद आप अपने देव से, अपने इष्ट से एक संकल्प लीजिए, उनके सामने एक संकल्प लीजिए कि मैं जो भी करूंगा वो लोक कल्याण के लिए करूंगा, निस्वार्थ भाव से करूंगा, निष्पक्ष होकर करूंगा, किसी भी प्रकार का ऐसा बुरा कर्म नहीं करूंगा जिससे आपको कष्ट हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे दिव्य शक्तियां दें जिससे हम लोगों का कल्याण कर सकें और संसार की भलाई के लिए। अगर आप ऐसा निवेदन करते हैं तो 100% आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और उस सकारात्मक ऊर्जा के बाद आपको क्या करना है, एक अपना स्थान चुनना है, क्योंकि स्थान के बिना कुछ भी नहीं होता। स्थान घर में भी हो सकता है, स्थान मंदिर भी हो सकता है, स्थान एक आश्रम भी हो सकता है, स्थान जंगल में भी हो सकता है, कहीं भी एक स्थान चुनिए। मेरे जो गुरु ने बताया था कि धर्म के बंधन में देवता बंधा हुआ है। कोई भी देवी देवता हो वो धर्म के बंधन में बंधा है। यदि आपको धर्म करने की आपके अंदर क्षमता है तो फिर देवता को भी आपको कुछ ना कुछ देने की क्षमता है। तो अपना एक स्थान चुनिए, क्योंकि स्थान एक विशेष महत्व होता है। जैसे पानी की बात करें तो पानी तो सब जगह है, कुआं में भी है, तालाब में भी है, नल में भी है, लेकिन गंगा के जल को ही गंगा जल क्यों कहा जाता है? उसको भी कह सकते हैं नल के कुएं को? नहीं,
वो एक स्थान का महत्व है। इसीलिए आप पहले अपना एक स्थान चुनिए, क्योंकि जिस स्थान को आप पकड़ेंगे उसका विकास होगा आपके द्वारा। तो आपका स्थान कहीं भी हो सकता है। आप एक स्थान पकड़ें और अपने इष्ट को उस स्थान के रूप में जागृत कर दें और उस स्थान पर उनका निवास स्थान बना करके और आप अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दें। शुरुआती दौर बहुत कठिन होता है, लोग आपका विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, बहुत सारे लोग आपको इस कार्य करने से रोकेंगे, क्योंकि अच्छा कार्य करने से अक्सर लोग एक दूसरे को रोकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इन लोगों से डरना नहीं, आप स्वतंत्र होकर अपने लक्ष्य पर डटे रहिए। कुछ समय बाद आपको पता होगा कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला होता है विरोध, लोग आपका विरोध करेंगे आपके काम का। उसके बाद होता है उपहास, लोग हंसेंगे आप पर। अंत पे होती है स्वीकृति, लेकिन वही लोग फिर आपको स्वीकार लेंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा कार्य है। तो आप निश्चिंत रहिए, अपने मार्ग से बिल्कुल नहीं भटकिए और आप कोशिश करिए पूरे लक्ष्य के साथ अपनी साधना को संपन्न कीजिए और लोक कल्याण के लिए अपने स्थान पर बैठकर आप लोगों की सेवा करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपका आश्रम आगे बढ़ेगा, आप लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन निष्पक्ष होकर और बिल्कुल ही सेवा भाव से आप सेवा करेंगे तो आपको 100% आपका इष्टबल आपको प्राप्त होगा। उसके द्वारा दी हुई दिव्य शक्तियां एक सकारात्मक मजबूती देंगी और आपको लाभ होगा। तो आशा करते हैं कि अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं तो या आप चाहते हैं कि हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए जिससे हम कुछ लोगों की सेवा कर सकें या मंदिर बनवा सकें या आश्रम बनवा सकें, ऐसा आपके मन में विचार है, तो आप जरूर मेरे द्वारा बताया हुआ मार्गदर्शन अपनाएं और धीरे धीरे करके सहजता से सरलता से लोगों से मिलते हुए आप आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं और भी यदि आपका कोई प्रश्न है साधना से लेके और आपको लगता है कि इसमें ये समस्या आ रही है, यदि आप कर रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव के द्वारा उस प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा।